हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है मेहरबान कदरदान हो तभी अपना टैलेंट का हमें रिवॉर्ड मिलता है। आज मैं एक मूवी देख रहा था, स्कैम 2003। उसमें अब्दुल तेलगी ट्रेन में फल बेचता है। बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से फल बेचता है। आई मीन यू मस्ट वॉच दैट एपिसोड 1 कि भाई बंदा फ्रूट सेलिंग एज अ एक्टिविटी को भी इतना इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता है। एंड देन वन ऑफ द पैसेंजर टेल्स हिम कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। बोलता है बीकॉम की डिग्री के बाद 40 डिग्री में फल बेच रहा हूँ। सो इज इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। एंड द जेंटलमैन टेल्स हिम बॉम्बे आओ, बॉम्बे में तुम्हारे टैलेंट की कद्र है, अदरवाइज यू आर लाइक जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। एंड फ्रेंड्स, अगर हमारे टैलेंट का हम जो ऑफरिंग कर रहे हैं उसका कोई मेहरबान कदरदान ही नहीं है, so we end up wasting a life trying to pitch to customers who do not have a need for our products or services. Just think about it. आप आर्टिक में एस्किमोज को फ्रिज बेचना चाहते हैं। I mean that is touted as one of those case studies or sales challenges. But वही चीज आपको राजस्थान में किसी को फ्रिज बेचना है तो there is an absolute demand for that. People are willing to pay. अब आप देखिए, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे छोटे रैंक पे आप काम कर करके हर साल इंक्रीमेंट होता है, हर साल अपना माथा पटक लेते कि यार कहाँ फंस गया, बिकॉज उन्हें आपकी परवाह ही नहीं है। आईएसबी जाइए, आईएम जाइए, एनसीआर जाइए, 1 साल 2 साल का एमबीए करके वही बंदा मैनेजमेंट कंसल्टिंग ज्वाइन कर लेता है अपनी प्री एमबीए सैलरी के 3 गुना सैलरी में, एंड 5 साल में वहां पे एसोसिएट डायरेक्टर पार्टनर बन जाता है। मेहरबान कदरदान मिल गया उसे, क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी चेंज की, फील्ड चेंज की, फंक्शन चेंज किया, कुछ ऐसा किया जो डेयरिंग था। तो डेयरिंग तो बॉस करना पड़ेगा। सिंपली चीज सोचिए, कंपनी सेक्रेटरी का जॉब है। कंपनी सेक्रेटरी जॉब एक लाला कंपनी में दे जस्ट डोंट केयर। इट इज लाइक ठीक है मिनट्स बना दो, फाइलिंग कर दो। They don't espouse the higher standards of corporate governance. वहीं आप एक कोई टाटा ग्रुप कंपनी में या कोई एमएनसी में चले जाएंगे, उसी कंपनी सेक्रेटरी की बहुत इज्जत होगी, बिकॉज दे रियली टेक देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरी वेरी सीरियसली एज कंपेयर टू दैट लाला कंपनी जहां था भैया ठीक है, सेठ बोल रहे कि चला सरकार का फाइन लगेगा इसलिए तुम कर दो। विल यू एवर प्रॉस्पर इन अ सेक्रेटेरियल फंक्शन इन दैट काइंड ऑफ अ सेटअप? ऑफ कोर्स नॉट। वहीं आप एक एमएनसी सेटअप में जहां पे सेक्रेटेरियल एक्टिविटीज को सीरियसली लिया जाता है, यू विल प्रॉस्पर। एंड इमेजिन करिए कि एक फाउंडर आ गया, स्टार्टअप का बंदा है, 3 साल तक उसकी कोई कंप्लायंस ढंग से थी नहीं, और अचानक कोई बहुत बड़ा एमएनसी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। उसने ड्यू डिलिजेंस करवाई, कंडीशन प्रीसीडेंट में सारे सेक्रेटेरियल नॉन कंप्लायंसेस को डाल दिया। अचानक आप उसके लिए कितने वैल्यूएबल हो जाओगे। आप उसके लिए लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मांगोगे, वो आपको देगा, बिकॉज आज के डेट में वो मेहरबान बनने पे मजबूर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो किस ऑडियंस को बेच रहे हो। अगर सपोज मेरे को यूथ को रीच आउट करना, मैं इंस्टाग्राम पे हूं ही नहीं, या मुझे कॉर्पोरेट हॉन्चोस को रीच आउट करना, मैं लिंक्डइन पे हूं ही नहीं, तो आई एम नॉट ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। अब वैल्यूएशन का काम है, वैल्यूएशन का काम एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्लटर्ड वर्ल्ड 15,000 20,000 25,000 में भर भर के हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिपोर्ट्स बन जाती है। और वहीं आपको इफ यू वांट टू अप द गेम, you have to get into purchase price allocation, you have to get into intangibles, you have to get into Monte Carlo simulation. कल मैं एक सेशन दे रहा था, मैं लोगों को यही बताता था कि भाई आप 11 यूए के सर्टिफिकेशन में या एक सिंपल पास 3 के लिए रजिस्टर्ड वैल्यू रिपोर्ट में टाइम स्पेंड कर रहे हो, विच इज गुड, बट आप एक टॉप एंड चीज में जा ही नहीं रहे हो। आप अपने मेहरबान कदरदान के लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप लिट्टी चोखा बेचना चाह रहे हो साउथ इंडिया के एकदम रिमोट तमिलनाडु के शहर में, आपको इसका कदरदान ही नहीं मिलेगा। लिट्टी चोखा अच्छा बनाते हो तो ऐसी जगह बनाओ ना यहाँ पे लोगों को उसकी परवाह हो। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि भाई मेरे समय जब हम लोग क्लास 12 में थे, मेरे कुछ फ्रेंड बोले बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है और फिर कुछ उसमें रिसर्च करना है। अरे भाई साहब, इंडिया में उसका मार्केट ही नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, ऑस्ट्रेलिया में लोग उस चीज को सीरियसली लेते हैं। हमारे देश में तो भाई आईटी मतलब कॉपी पेस्ट करके कोड करके टीसीएस इन्फोसिस में वो लाखों वर्कर्स का एक हिस्सा बन जाओ। तो आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के इंडिया में सड़ोगे
एंड ऑस्ट्रेलिया में जाके, यूएस में जाके प्रॉस्पर करोगे। ये बात था आज 2003 का। 20 years later of course things have changed। इंडिया में भी बहुत कुछ बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है, बट देन डोंट ट्राई टू बी अहेड ऑफ द टाइम इन एन एरिया वेयर you don't have customers around you। so that is my limited thing कि भाई चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी वाला एग्जाम्पल हो, या वैल्यूएशन वाला एग्जाम्पल हो, या एक जेनेरिक डिग्री लेके एक बड़े कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, या एस्किमोस को फ्रिज बेचने का काम हो, आपको मेहरबान तो चाहिए। आप अच्छा स्टॉक पिकिंग करते हो, आप ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जिसको रेगुलर, वैसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का भी मतलब नहीं पता। आप अमीर के पास जाइए ना, एक चेन्नई के पास जाइए जिसके पास एक प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो, उसका फंड एलोकेशन। अनलेस यू फाइंड द राइट कस्टमर्स, अनलेस यू फाइंड पीपल हु होल्ड योर डिग्री इन हाई एस्टीम, रेलेवेंस नहीं है ना बॉस। फिर आप टाइम वेस्ट करोगे, फ्रस्ट्रेट होगे, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, अमीर नहीं बन रहे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट्स व्हाट इज द मैसेज आई वांट टू गिव थ्रू दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे अच्छा लगा मुझे प्लीज कमेंट